क्या करना है? क्या? या या गॉड ब्लेस। हाँ, कहाँ जाना है न्यू न्यू ड्रेस पहन के बेटा को? कहाँ जाना है न्यू न्यू ड्रेस पहन के बेटा को? किधर जाना है बेटा को? अच्छा सा ड्रेस पहन के। पापा देखो खाना खाने के लिए बुला रहे हैं। हाँ, बेटा के पापा। हाँ, क्या चाहिए बेटा को? मेरे राज दुलारा को? हाँ अरे अभी खा लो ना तो। हाँ, बस बस, क्या चाहिए? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि प्रणव ऑफिशियल। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। आज सरस्वती पूजा है। आप सभी को सरस्वती पूजा की मैं सब शुभकामनाएं देती हूँ। और ये है आज का मेरा कुछ लुक, कुछ खास नहीं तो कुछ बुरा भी नहीं। ये मेरी सासू माँ मुझे ये साड़ी दी हैं सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसको पहनी भी। तो मेरा और मेरी सासू माँ का बॉन्ड कुछ ऐसा है कि माँ और बेटी। तो ये सासू माँ ने मुझे दिया है ये साड़ी, जिसे मैंने पहना और मुझे बहुत खूबसूरत लगा। अब आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा ये साड़ी। सासू माँ की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट है, मतलब माँ की तरफ से। और माँ ने आज मुझे सुबह सुबह ये साड़ी दिया कि तुम इसको पहनो, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा। और मैं पहन भी ली। तो मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार भी करती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत। जहाँ लोग दुनिया में सास बहू में शिकायत की बातें करते हैं, वहाँ मैं और मेरी सास एक मिसाल है। तो अगर एक गलती मैं ना करूँ तो सुनने की बारी नहीं होगी, और अगर मैं करूँ तो सुन भी लूँ तो फिर रिश्ता चलने में मुश्किल नहीं होता है। अपनी माँ भी तो बोलती है, पर हम लोग उसको सुनते हैं ना। तो सास भी अगर किसी बात के लिए समझाती है, बोलती है, तो वो भी तो बड़ी है, वो भी तो माँ की तरह है। तो और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी सास मिली हैं। और मतलब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। मुझे कभी ये फील नहीं होता है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे घर से ज़्यादा हो गया है मेरा ससुराल, जहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता है। वो मेरे सास हो या मेरे ससुर जी हो, मैं उनके लिए बेटी हूँ और वो लोग मेरे लिए माँ बाप हैं। तो कुछ अपने अपने संस्कार की भी बात होती है, अपने अपने परिवेश की बात होती है, जो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया है। तो कुछ ऐसा है, तो मैं अपने सास ससुर को भी अपने माँ बाप की तरह ही दर्जा देती हूँ, और वो लोग मेरे लिए माँ बाप ही हैं। जैसे अपने माँ बाप है वैसे ही हैं। तो ऐसा है। और आज भी कुछ अच्छी बातें हो गई ब्लॉग में, जिसको मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं अच्छे। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया था, तो छत पे आके थोड़े बाल को सुखा लूँ, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि बाल मेरे थोड़े घने हैं तो सूखने में बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए सूख जाएगा तो सही रहेगा। बाबू छोटी है ना, तो भींगे बाल में उसको गोद लेना सही बात नहीं, उसको भी ठंडी लग जाएगी। और ये 2 दिन का ब्लॉग एक साथ आ रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप लोगों से कि फ़िलहाल मेरा 2 दिन का ब्लॉग आएगा। बाबू की वजह से कंटिन्यू पर डे का नहीं हो पाता है। और ऐसा है। और सरस्वती पूजा की अगली सुबह है। मेरे पति देव चले गए हैं कल रात में, 2-3 दिन के लिए आए थे, सैटरडे संडे, और मंडे को वापस। तो इस तरह आज का दिन शुरू हुआ है मेरा।
आप लोग बताइएगा कि कल आप लोगों का सरस्वती पूजा कैसा रहा। हम लोग तो मतलब माँ पापा को प्रणाम किए और फिर ऐसे कुछ अच्छा खाना वाना बना, फिर एक दूसरे को हम लोग गुलाल लगाते हैं क्योंकि हम लोग की पहली होली यही होती है। और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। और कल भी मैंने कहा था कुछ चीज़ें अपने संस्कार पे भी डिपेंड करती है। तो मेरे मम्मी पापा जब मेरी शादी किए थे तभी बोले थे कि अपने सास ससुर को प्रॉपर इज्जत आपको देना है, अपने माँ बाप की तरह माँ बाप मानना है। तो ऐसा मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है जब मुझे हमेशा इज्जत उनका बनाए रखना है, अपने माँ बाप का, और उनके दिए हुए संस्कार पे कभी कोई उंगली ना उठाए। तो बस है, मुझे मेरे सास ससुर को और माँ पापा भी मुझे एकदम बेटी की तरह ही प्यार करते हैं और समझते हैं और मुझे रखते हैं। किसी भी चीज़ की मुझे कमी नहीं होती है। कभी ऐसा नहीं लगता है कि मैं ससुराल में हूँ या मुझे कोई उस तरीके का इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, तो वैसा नहीं है। मुझे एकदम बिल्कुल बेटी की तरह रखा जाता है और मैं रहती भी हूँ। तो मेरे सास ससुर मुझे बहुत बेस्ट मिले हैं और हर जगह थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता है, कुछ आपको मैनेज करके चलना होता है, कुछ सामने वाले को चलना होता है। तो ऐसे एक दूसरे से कभी शिकायत नहीं रहती है। और शिकायत अगर देखो तो हर चीज़ में शिकायत है, नहीं देखो तो किसी चीज़ में नहीं। बस नज़रिए का फ़र्क होता है। अच्छा बुरा तो आपको देखना होता है। तो सिर्फ अच्छा सोचो, अच्छा होगा। इसलिए बस मैं अच्छा सोचती हूँ और अच्छा होता है। बी पॉजिटिव। पतिदेव के जाने के बाद थोड़ा खाली खाली सा तो लग रहा है, पर काम तो काम है, काम तो करना होगा और ज़रूरी भी है। तो पतिदेव चले गए हैं, मिसिंग सो मच, पर काम तो है, काम तो करना होगा। और ऐसे भी इंसान को ना अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे भी माँ है, पापा हैं, सबसे पहले मेरी तो बिटिया रानी है। तो वो खुद में ही इतना व्यस्त रखती हैं, फिर किसी चीज़ के लिए समय मिलता नहीं है। और फिर अभी अब पतिदेव मेरे होली में आएंगे तो अच्छा लगेगा। और बस ऐसा है। तो फेस को इग्नोर करना है। और अभी हम लोग मटर चूड़ा खाए, जो ठंडी के मौसम में हर बिहारी के घर में बनता है। तो आप भी ट्राई करो, अपने लोगों को खिलाओ, अच्छा लगेगा, हेल्दी एंड टेस्टी भी। तो मटर चूड़ा ठंडे के मौसम में खाते हैं ज़्यादातर लोग, तो ऐसा है और अच्छा भी लगता है। तो हम लोगों का नाश्ता ऐसे कुछ हुआ शाम का, और बस भी रात में जो भी कुछ बनेगा खाना हल्का फुल्का, और ऐसे ही बस है आज का दिन। फिर आगे का देखती हूँ कि आगे कैसे करते हैं, क्या होता है।